तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना टॉपिक। क्या टॉपिक अपना? हाइड्रोजन एटम। थोड़ा सा डिफरेंट है अदर टॉपिक से। ध्यान रखना है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। कुछ फॉर्मूले हैं वो अपने को रिमाइंड रखना है हमेशा, कि उनकी नेसेसिटी कभी भी पड़ सकती है। ठीक है बेटा? तो देखो हाइड्रोजन एटम में दिखता कैसा है इसका स्ट्रक्चर? ऐसा। आपने जो पिछली क्लासों में अगर राउंड वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है पी एक्स पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल के साथ होता है। और क्या होता है? ये होगा अपने पास वेव फंक्शन। अभी है ना स्पाइरल फॉर्म में होता है, इसलिए अपन क्या लेंगे? स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा फाइव लिखे पूरी इसकी चर्चा करेंगे। ये कोऑर्डिनेट कौन से लेंगे? स्पेरिकल पोलर r थीटा और फाइव। तो एच एटम हम शुरुआत करते हैं अपनी एच एटम की। देखो अपना पता है कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 12 क्लास -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है अपने पास। और ये होती किसके लिए है? एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होती है। सबसे नीचे होता है अपना एस ऑर्बिटल -13.6 पे, उसके बाद -3.4। देखो एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है, बस ये ध्यान रखना। -3.4 -1.51 -0.85। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा उससे क्या है? कम है। यहाँ पे उससे थोड़ा सा और कम है। तो डेल्टा ही अपना कम होएगा एन के साथ में। ठीक है बेटा? और सीरीज कैसे होती है? लाइमन बामर पास्टन बेकेट मोटर कंपनी सीरीज होती है, अपने को पता ही। ठीक है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब क्या होती है? सीरीज होती है। खाता जाएगा इफर्ट दिख जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा सबको। यहाँ तक कोई भी। अब देखो अपने देखनी है इसकी क्वांटम नंबर्स और इसकी डीजेनरेसी के बारे में बात करनी। तो देखो डीजेनरेसी जो होती है वो होती है G इक्वल टू एन स्क्वायर। कितनी होती है? G इक्वल टू एन स्क्वायर। इसमें स्पिन इंक्लूडेड नहीं है। स्पिन नॉट इन कॉन्सेंट्रेशन। and G equal to 2n square taking spin into act, which spin लिख देते हैं इसको अपन। ये ऑलरेडी मैंने एक बार G equal to n square when spin is excluded and 2n square when spin is included। आपके पास तीन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और m क्या होता है? m होता है -2 प्लस टोटल वैल्यूज होती है 12 + 1। की वैल्यू होती है। ठीक है? तो इसको यहीं से समझ सकते हैं चाहो तो अपन। ठीक है? तो देखो यहाँ डिवीजन से कितने निकलेगी? 1 निकलेगी। यहाँ डिवीजन से कितने निकलेगी? 4 निकलेगी, है ना? यहाँ कितने निकलेगी? n = 3 में 9 निकलेगी। और यहाँ कितने निकलेगी? 4 16 निकलेगी। ठीक है? ये स्पिन एक्सक्लूडेड है। स्पिन इंक्लूड कर ले तो अलग हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको अपने को और देखना है कि कौन से लेवल पे कौन कौन से
ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आप एन डिफरेंट यूज कर लेता हूँ यहीं पे। देखो यहाँ कौन सा होगा अपने पास, ओनली 1s। कौन सा होगा, 1s। इसके बाद क्या है, 1s2 2s2 2p6, 2s2 और 2p, 2s और 2p, फिर 3s2 3p6 3d10, 3s 3p और 3d। फिर क्या था अपना 4s2 4p6 4d10 और 4f14। तो अपना थोड़ा सा भरना आना चाहिए। इसको अपन ये देख लेते हैं। देखो अब ये एनर्जी लेवल अपना लिख रखे हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ से अपन एनर्जी डिफरेंस निकालें इनका, क्या आएगा अपने पास। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एनर्जी डिफरेंस ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक, ग्राउंड स्टेट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट कौन सी है, इक्वल टू 1। सो E1 माइनस का E2। E1 कितना है 13.6 माइनस 3.4 माइनस 13.6, और मतलब इसको अपन अगर ट्रांजिशन निकालें तो E2 इसको प्लस में लेना पड़ेगा ना, माइनस 3.4। तो कितना आएगा, E1 माइनस E2 इक्वल टू कितना पास आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए माइनस 3 माइनस 13, ये उल्टा घटेगा E2 माइनस E1, इसलिए कितना आएगा डेल्टा ई E1 से E2 में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा। ऐसे अगर अपन इसका निकालेंगे, इसका E2 माइनस E3 का सेकंड टू थर्ड, ये इसको थर्ड एक्साइटेड सेकंड तो थर्ड में जा रहे हैं, मतलब एक्साइटेड कौन सी हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड में। फर्स्ट एक्साइटेड, ये याद रखना एक्साइटेड का भी, मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में। तो क्या आएगा अपने पास E3 माइनस E2, तो ये माइनस कर दो, कितना आएगा ये 3.4 माइनस 1.51, तो कितना आएगा अपने पास 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों से अपन यहाँ देखें तो अपना E1 माइनस 10.2, E2 माइनस 3 1.89, तो इसका रेशियो कितना निकला, एक्साइटेशन एनर्जी का रेशियो। तो रेशियो निकले अपने पास फर्स्ट से सेकंड और सेकंड सेट का 10.2 डिवाइड बाई 1.89 विच इज इक्वल टू 5.39। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान रखना E1 माइनस E2 E2 माइनस E3 5.39 होता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आता रहता है, इसलिए मैंने निकाल के आपको बताया। ठीक है बेटा, माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85, ये होता है 10.2, और ये होएगा यहाँ से 1.89। इसे अपने को याद है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लगानी है यहाँ पे। श्रोडिंगर एंड लाप्लासियन इक्वेशन लगानी है, किसके लिए लगानी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अपने हाइड्रोजन एटम कैसा मानते हैं अपन, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये पूरी चर्चा अपन कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की। ठीक है बेटा, तो अपनी क्या बनेगी, मैं लिख देता हूँ एक बार तो, डेल टू शाई किस में लिया था अपनों ने, आर थीटा और फाई में लिया था, प्लस 2m बाई एच कोस स्क्वायर ई माइनस बी ऑफ आर और शाई ऑफ आर थीटा फाई इक्वल टू 0। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अपना डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये इंपोर्टेंट है। लाप्लासियन ऑपरेटर होता है क्या अपना, ये रटा होना चाहिए सबका, मतलब याद होना चाहिए। वर्बली अपने को और लिए अपने को
क्या होना चाहिए, क्या है, 1/r² डेल बाई डेल r² डेल बाई डेल r, 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर डेल 2 डेल फाई स्क्वायर। मेरे को याद है, आपको भी याद होना चाहिए वो फिर से। 1/r² डेल बाई डेल r² डेल बाई डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 डेल फाई स्क्वायर। रख दो यहाँ पे, तो अपनी इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, ये होगी अपनी इक्वेशन, चाहिए आ जाएगा पूरा इसमें क्या। और ये किस पर, पोटेंशियल किस पर डिपेंडेंट है, v इज डिपेंडेंट ऑन r, थीटा और फाई पे डिपेंडेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है। v is the function of r, not थीटा एंड फाई। ठीक है, तो ये रख देंगे अपन पूरा और उसको सोल्व करेंगे। चल रख लेते हैं ना, तो क्या आएगा अपना, यह आएगा यहाँ पे 1/r² डेल बाई डेल r, तो r² डेल शाई बाई डेल r। ठीक है, फिर क्या आएगा 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल शाई बाई डेल थीटा। ठीक है बेटा, फिर क्या आएगा 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 शाई बाई डेल फाई स्क्वायर। यहाँ तक तो डेल के लिए अब ये वाला टर्म बचा अपना प्लस 2m बाई h को स्क्वायर e माइनस v ऑफ r और शाई ऑफ r थीटा फाई इक्वल टू 0। अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेशन लगा दो, ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देंगे, साई ऑफ r थीटा फाई को रेडियल और एंगुलर हार्मोनिक पार्ट में डिवाइड कर दो। ये वाला पार्ट कौन सा है, रेडियल पार्ट। दूसरा पार्ट लेते हैं एक और, ये वाई थीटा फाई वाला पार्ट कौन सा है, इसको बोलते हैं एंगुलर हार्मोनिक पार्ट। और ये एंगुलर हार्मोनिक क्या देगा, थीटा और फाई क्या देगा, डायरेक्शन क्या देगा है, ये डायरेक्शन देगा। और अपना ये वाला पार्ट क्या दे रखा था, रेडियल है, मतलब क्या देगा, डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो अपनी जो इक्वेशन थी उसमें रख दो ये, इसमें इक्वेशन रख के अपना अलग करेंगे तो बस दो पार्ट आएंगे। तो रेडियल पार्ट आएगा, क्या आएगा रेडियल पार्ट, देखो जरा, ये 1/r² साइन थीटा, ये पूरा याद होना चाहिए। देखो क्यों याद होना चाहिए बताऊंगा, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछता है इक्वेशन कौन सी राइट है, डेल शाई बाई डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 शाई बाई डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, वही 1/r² साइन थीटा साइन थीटा डेल फाई बटे 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। वहां पे क्या था, साइन थीटा था, एक और साइन थीटा आएगा क्योंकि अपन वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको ओपन करके डालेंगे, इसलिए डेल 2 शाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इक्वल होता है माइनस एल प्लस 1 के इक्वल होता है, इसलिए वो एग्जाम में इसको पूछता है। ठीक है, इसी के एक फॉर्म और है, अगर आप चाहो तो y की टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ये पूछ सकता है 1/y को बाहर लेंगे क्योंकि इसको अपन पुट करें ना वेरिएबल सेपरेशन मेथड में इसको, तो 1/y 1 साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, और क्या बचेगा
साइन थीटा डेल वाई बाई डेल थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा डेल टू वाई बाई डेल फाई स्क्वायर। ये अपना है एक और, इसको माइनस L% के इक्वल रख सकते हैं। और यहाँ से 2 टर्म और निकलेगी, कौन कौन सी निकलेगी मैं बताता हूँ आपको। इसी के रेडियल पार्ट को कॉल करके रखें तो 1/r²। ये सारी इक्वेशन आप लोग को एग्जाम के लिए याद रखनी है, सोल्व करने नहीं बैठना है। r², अभी रेडियल पार्ट डेल आर बाई डेल आर प्लस अपना सेकंड वाला पार्ट इक्वेशन का 2m/h² माइनस v ऑफ फंक्शन ऑफ r, और यहाँ पे आएगा रेडियल पार्ट और ये इक्वल होगा l+1 अपॉन स्मॉल r² और रेडियल पार्ट का r। इसी को अगर कैपिटल आर की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे 1/r डेल बाई डेल आर, या इसको अपन अगर इस फॉर्म में लिखें वही सेम है, कैपिटल आर आ गया इसलिए अपन इसको कैपिटल डी आर लिख रहे हैं, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 2m/h² e माइनस v ऑफ फंक्शन ऑफ r इक्वल टू l और l+1। तो इक्वेशन तीनों अपने को देखनी है और याद भी रखनी है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं, 2 फंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक तो रेडियल फंक्शन और एक हार्मोनिक इक्वेशन। रेडियल इक्वेशन और हार्मोनिक इक्वेशन, ये अपनी रेडियल इक्वेशन 1/r जो वहां लिखी मैंने वही है, 1/r डेल बाई डेल आर r² डेल बाई डेल आर प्लस 2m/h² e माइनस v ऑफ r² इक्वल टू l इंटू l+1, ठीक है। ये क्या है अपनी रेडियल इक्वेशन है, और ये क्या, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, क्या देखिए डिस्टेंस है कि फ्रॉम निकली आई, तो क्या करेंगे, इट गिव्स अस द इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और एक और है अपना क्या है, ए हार्मोनिक इक्वेशन, ये अपनी हार्मोनिक इक्वेशन। तो ये हार्मोनिक इक्वेशन क्या देती है अपने को 1/y 1/sin थीटा डेल बाई डेल थीटा sin थीटा डेल बाई डेल थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा डेल 2y बाई डेल फाई स्क्वायर माइनस l टू l+1। क्या ये शेप देगी, क्या देगी 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये देखा आपने, तो ध्यान रखना है l+1 क्या होता है 1/r डेल बाई डेल r² डेल बाई डेल 2/h² e माइनस v ऑफ r इंटू r²। रेडियल इक्वेशन है 1/y 1/sin थीटा डेल बाई डेल थीटा sin थीटा डेल बाई डेल थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा डेल 2y बाई डेल फाई स्क्वायर माइनस l इंटू l+1। 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल देता है, ये हार्मोनिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, ये अपनी हार्मोनिक इक्वेशन है, ठीक है। देखो अब यहां से कुछ चीजें अपने को निकाल के रखनी है। रेडियल वेव फंक्शन, त्रिज्यीय तरंग फलन, रेडियल वेव फंक्शन जो होते हैं उनको अपने को निकालना है और नोडल पॉइंट पे अपने को डिस्कस करना है। चलो नोडल पॉइंट के लिए स्लाइड यहीं पर अपन ये देख ले। तो देखो अपना जो r10 है वो कितना था, √2/a³ r/a0। a0 क्या है, बोर्ड रेडियस है, ठीक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अभी r20 क्या है 1/8a³ 2 माइनस r/a0 e⁻r/2a0। यहाँ क्या है -r/a0, यहाँ क्या है -r/2a0, ठीक है। यहाँ एक ही माइनस है ना, तो 2 बार नहीं, एक ही -r/2a0। तो यहाँ भी क्या है, एक ही बार है
माइनस आर अपॉन टू ए नोट। तो एक बार माइनस आर अपॉन ए नोट 10 के लिए, फिर माइनस आर अपॉन टू ए नोट माइनस आर अपॉन टू ए नोट है। और ये तो फर्स्ट तो इजी है, 2/√ ए क्यूब ई के पावर माइनस आर अपॉन आर नोट, ठीक है। और थर्ड भी R2 भी 1/20 ए क्यूब ई के पावर आर अपॉन टू ए नोट और आर अपॉन ए नोट बाहर है। बस ये ध्यान रखना है, एक फंक्शन आ रहा है 2 माइनस आर अपॉन ए नोट का। क्या फंक्शन आ रहा है? 2 माइनस आर अपॉन ए नोट। और यूनिट क्या होगी सबकी? मीटर x to 3/2। रेडियल फंक्शन की सारी यूनिट किसकी? यही रहेगी। एक बार लिख भी देते हैं अलग से, हैंड रिटन भी आपको अच्छा लगेगा। R10 इक्वल टू 2/√ ए क्यूब ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाई आर नोट या ए नोट, जो भी आप बोलो। R20 इक्वल टू 2/√ ए क्यूब, तब क्या आएगा? 1/8 ए क्यूब। यहाँ भी ए लो, फिर अगर यहाँ लिया है तो 8 क्यूब। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे एक फंक्शन आएगा R2 माइनस आर अपॉन ए नोट का, और अब की बार क्या होगा? ये 2 ए नोट लगेगा। और R21 क्या बनेगा अपना? R21 बनेगा 1/24 ए नोट का क्यूब। और यहाँ से ऊपर वाला फंक्शन में से 2 हट जाएगा, ये बचेगा और सेम, ठीक है। और इन सब की यूनिट क्या आएगी? क्यों? क्योंकि बोर रेडियस है मीटर में, है ना। ये क्या है? मीटर की पावर 3/2 तो है, बोर रेडियस का अंडर रूट है, ठीक है। अब इनका नोडल पॉइंट देख लेते हैं। नोडल पॉइंट क्या होता है? देखो, नोडल पॉइंट होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक है। तो यही निकाल देते हैं ना नोडल पॉइंट पे। देखो इसके नोडल पॉइंट क्या होंगे? ये नोडल पॉइंट्स क्या होंगे? देखो n माइनस l माइनस 1, तो यहाँ कितने होंगे? देखो n कितना है? 2 है, माइनस l कितना है? 0 है, और माइनस 2 में से एक गया तो एक नोडल पॉइंट आएगा इसका। अरे 1 का है, 1 है ना यहाँ पे, तो n कितना है? 1 है, तो 1 माइनस 1 गया तो 0। यहाँ पे n कितना है? 2 है, तो इसमें कितना आएगा नोडल पॉइंट? n 2 माइनस l 0 माइनस 1, तो यहाँ क्या आएगा? एक नोडल पॉइंट आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ भी 2 है, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कितना नोडल पॉइंट आएंगे? 0 1 0 आएंगे, ठीक है। तो फिर से लिख देता हूँ मैं। R10 के लिए अपने कितने थे? 10 के लिए 0, R20 के लिए था 1, और R21 के लिए भी था 0। क्या है? नोट से। और देखो थोड़ी सी रेडियल प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है जो आर एल आ रहा है अपना, उसका स्क्वायर करके आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपना ग्राफ आ जाता है अच्छे से। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी देगी क्या प्रोबेबिलिटी? देगी क्या? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देगी कहाँ पे? डिस्टेंस पे। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए निकालेंगे कैसे? देखो नियम हो गया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अपन निकालते हैं। यहाँ से आएगी प्रोबेबिलिटी, कितनी है प्रोबेबिलिटी? ई ऑफ आर इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, और जो अपनी आर एन टर्म आ रही है, रेडियल कंपोनेंट आ रहे हैं वो। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? डी पी आर मतलब इसका डिस्टेंस डेरिवेटिव करके 0 कर दो। अब निकालना है n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 0 के लिए। तो n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 0 के लिए क्या बनेगा अपना? ये बनेगा अपना R10। ये क्या है? n है, और ये क्या है? l है। क्या था अपना? अंडर 2/√2 ए क्यूब, 2/√a नोट का क्यूब था, और e की पावर माइनस
आर अपॉन ए नोट था, ये था। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने क्या करो, आर स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर डॉट R10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4, और क्या आएगा ए नोट का क्यूब ए की पावर -2r/, ए नोट आएगा। अब इसका क्या ले लो, डेरिवेटिव लेके इसका 0 के इक्वल कर दो, डेरिवेटिव लो इसका तो क्या आएगा 4/√, ए नोट का क्यूब तो क्या आएगा बाहर आएगा। तो ये क्या देखो आर स्क्वायर का कर दो तो आर स्क्वायर का आएगा 2r, और ये वाला टर्म एक बार ऐसे कैसे, फिर इसका करो आर स्क्वायर से कैसे रहने दो, और अब की बार इसका करो तो यहाँ से क्या बाहर आएगा माइनस का 2/n। अब इसको किसके इक्वल करना है, इसको इक्वल करो 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, एक तो ये आर बाहर ले लो, और यहाँ से आर बाहर लेके पूरा ही आर बाहर लेके के माइनस, देखो ये तो बोला टर्म तो 0 अपना नॉन जीरो है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बाहर लेते हैं अपन 2r ई रेस्ट माइनस 2r/n0 बाहर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, और क्या बचेगा एक और r बचेगा अंदर क्या बचेगा n0 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखो अपने पास क्या आ रहा है इक्वल टू, ये यहाँ से तो आएगा r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 है नहीं, न्यूक्लियस आ जाएगा तो ये वाला टर्म 0 करेंगे तो 1 माइनस r अपॉन n0 इक्वल टू 0 which will lead us to r equal to n0। ठीक है, ये r इक्वल टू n0, और ये n0 क्या है, वो रेडियस क्या है, ठीक है। और इसका ग्राफ किससे बनेगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा इसका, ये कहाँ पे r इक्वल टू n0 पे पिक आएगी उसकी। और देखो आगे अब किस पे निकालना है, n इक्वल टू r21 पे निकालना है, r21 पे निकालना है। तो r21 क्या था अपना 1/√8 n0 का क्यूब, और क्या था r -2/n0 ई रेस्ट माइनस 2r/n0। एक बार चेक कर लो, ये था ना, ये था। यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी अपनी, इसका स्क्वायर करने तो प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी अपनी, बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएंगे, आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या निकलेगा इसका स्क्वायर, तो यहाँ से ये देखो इसका स्क्वायर किस में खुलेगा, ये भी स्क्वायर में खुलेगा, स्क्वायर में खुलेगा तो यहाँ आर की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और इसमें क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -r/n0, ये आएगी डिपेंडेंसी। तो इस डिपेंडेंस के अपन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए 0 करेंगे तो क्या देगा अपने को, ये देगा अपने को, एक बार तो आर की पावर 4 लेने दो, तो यहाँ से क्या ले लो -1/n0 तो बाहर, और e की रेस्ट पावर -r/n0 प्लस आपकी बार क्या आएगा 4r3, और क्या ई रेस्ट पावर -r/n0 सेम इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लो r3 बाहर, और ई रेस्ट -r/n0 भी बाहर, क्या बचेगा 4 -r/n0 इक्वल टू 0। तो ये अपने को दे रहा है r इक्वल टू 4/n0। ये तो r10 के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे थी, ये 1s ऑर्बिटल के लिए कहाँ पे थी, r इक्वल टू a पे, यहाँ लिख भी तो 1s ऑर्बिटल। इसके बाद किसके लिए अपना निकाली 2p ऑर्बिटल के लिए, 2p ऑर्बिटल मतलब n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1, तो 2p ऑर्बिटल के लिए कितने हैं 4n0 आई। ठीक है, इसका अपन ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं।
ठीक है, एक और बची है अपनी n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 मतलब 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, l इक्वल टू 0, r2 0। तो देखो r2 0 के लिए क्या फंक्शन था अपना, 1/24 a नोट का क्यूब, और क्या था r बाई ए नोट, और e की पावर माइनस 2r बाई एन। इसकी प्रोबेबिलिटी करंट कैसे आएगी, यहाँ पे ये नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, r21 पहले लिख लिया मैंने, यहाँ पे क्या था अपना ओनली 2 बाई ए नोट ही था। देखो आप जाके मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, r21 वाला वहाँ पे लिख दिया, 1/24 ए नोट कर, r बाई ए नोट सही है बाकी से, है ना। बाकी डिपेंडेंसी सेम आएगी, इसका स्क्वायर होएगा, और डिपेंडेंसी बिल्कुल सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं कहीं से गलत। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ r20 आएगा, तो ये वाला वो वाला है 1/8 नोट के बाद। अच्छा और सही टाइम पर गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस r बाई ए नोट, सेम टू सेम। ठीक है, तो वही करो, या इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी किस निकलेगी, आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर करके आएगा, आर स्क्वायर यहाँ से आएगा, और e की पावर माइनस r बाई ए नोट, और एक और टर्म आएगी यहाँ पे, इसको खोलेंगे तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ओपन करो तो 4 प्लस आर स्क्वायर बाई ए नोट माइनस 4r अपॉन ए नोट, और e की पावर माइनस 2r बाई ए नोट, ये आएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी अपने पास, एक तो आएगा 4r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 बाई ए नोट माइनस 4r का क्यूब बाई ए नोट, और ये डिपेंडेंसी तो ये सही। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे अपने प्रोबेबिलिटी को टी पी आर बाई इक्वल टू 0, तो अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ये भी अपने को याद रखना है, 3 प्लस माइनस √5 पाई, मतलब 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5। देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है अपने को, 2 पीक आ रहे हैं, कितने पीक आ रहे हैं, 2 पीक आ रहे हैं, 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5, समझ रहे हो ये। तो इसे सोल्व करने पे आएंगे 5.23 ए नोट और 0.76 ए नोट। देखिए इसके ग्राफ से समझते हैं, इसके ग्राफ से शायद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये तो है अपनी प्रोबेबिलिटी, है अपना आर। जब ग्राफ बनेगा देखो कैसे बनेगा, ये क्या है 0.76 ए नोट, और ये 2 ए नोट वापस 0 हो गया, और फिर अपना आएगा 5.23, गेट लगा दे, 5.23 ए नोट। ठीक है, तो 5.23 ए नोट अपना आ गया। तो उन बस 3 आए, कौन कौन से आए तीनों, एक तो इक्वल टू है 1s के लिए, 2s 2p के लिए आया अपना 4 ए नोट, और एक आया 0.76 और 5.23। इसका एक समरी बना के अपन यहाँ लिख लेते हैं साइड में। देखो 1s के लिए क्या आया था, r10 वाले के लिए अपना आया था r इक्वल टू ए नोट बोरोडियस, और 2p मतलब कि r21 के लिए r कितना आया था अपना 4 ए नोट आया है, और अपना आया 2s ऑर्बिटल के लिए सबसे अलग। तो इसके लिए कितना आया, r20 के लिए कितना आया
आर इक्वल टू 3 प्लस माइनस √5 टाइम्स ऑफ एन नॉट which is giving us to value 0.76 n naught and 5.23। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन फोकस करते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स ऑफ एस ऑर्बिटल। क्या है ये? स्फेरिकल हार्मोनिक्स ऑफ एस ऑर्बिटल। रेडियल पार्ट हो गया, अब अपन स्फेरिकल हार्मोनिक बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है यहाँ से, YLM जो है अपने को थीटा फाई इक्वल टू -1 की पावर m 2l + 1 l माइनस mod ऑफ m फैक्टोरियल m l 2 l plus m 1/2 PLM cos थीटा पाई 2 पाई। ये अपन सब पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? मैथमेटिकल फिजिक्स में। कहाँ से आया? मैथमेटिकल फिजिक्स में इसका डेरिवेशन करेंगे। YLM थीटा फाई इक्वल टू -1 की पावर m 2l + 1 l माइनस m होल का फैक्टोरियल 2l + m फैक्टोरियल 1/2 PLM cos थीटा e टू पावर i to m 5/2 पाई। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। अलग अलग के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। y00 y10 सबके लिए। अब देखो अपने एन से मतलब नहीं है, क्या चाहिए? एल और एम चाहिए, एन से मतलब नहीं है। तो सोल्व करो। सोल्विंग फॉर एन इक्वल टू 1 होगा तो एल कितना होगा? 0 होगा और एम भी कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ से y00 को निकाले तो कितना आएगा? ये y00 इक्वल टू -1 की पावर m, m इज 0। फिर क्या आएगा? 2l + 1 मतलब 20 + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? फैक्टोरियल l - m और फैक्टोरियल l + m। तो फैक्टोरियल l - m और फैक्टोरियल l + m दोनों क्या है? 0, मतलब ये 1 आ जाएगा। कि पावर कितनी है? 1/2 है। और फिर कितना है? PLM मतलब PL कितना है? 0, M कितना है? 0। और यहाँ पे क्या आएगा? cos थीटा और e की पावर आयोटा m कितना? 0 और यहाँ आएगा 5। ठीक है, तो y00 कितना बचा अपना? y00 बचा 1 और यहाँ क्या आया? 1/2 आया, है ना? तो ये तो पूरा 1 हो ही गया और यहाँ से 1/2 PLM cos थीटा कितना आया? 1 आया। और इसमें कितना आया? 1/2 पाई छोड़ दिया मैंने, ये 1/2 पाई भी तो बचेगा। अपन 1/2 पाई e की पावर आयोटा 0 और 5। सो कितना है y0 अपने पास? 1/4 पाई। यह है अपना एस ऑर्बिटल के लिए। पानी y0 इक्वल टू 1/4 पाई एस ऑर्बिटल के लिए है। ठीक है, वैसे पी के लिए हम निकाल सकते हैं, ये अपना एस ऑर्बिटल निकाले पी के लिए। ठीक है, याद रखना y00 कितना था? 1/4 पाई फॉर एस ऑर्बिटल। अब आता है पी के लिए। ठीक है, तो px py और pz होता है। क्या होता है? px py और pz होता है। तो सबसे पहले अपन pz के बारे में देखो। किसके बारे में देखो? pz के बारे में देखते हैं सबसे पहले। ये रहा अपना pz का फंक्शन। ये अपना pz का फंक्शन। तो pz मतलब क्या होगा? देखो, ये pz मतलब क्या होगा? pz मतलब होगा y10। क्या होगा? y10। तो l इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल, l इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल। अब l इक्वल टू 1 तो m क्या हो सकता है? m क्या हो सकता है? 0 ± 1 हो सकता है। तो क्या बन सकता है अपने पास? y01 और क्या बन सकता है? y0 और -1 और क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है बताओ?
तो बन सकता है 10, सॉरी मतलब एन एल एम लिखना है ना, तो एन तो 1 हो गई सही, 10। और क्या बन सकता है वाई ए 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, अब ठीक है ना। ठीक है, तो वाई 10 और वाई प्लस प्लस माइनस 1 तो बन सकते हैं वाई एन एल एम। ठीक है, एल फिक्स है और एम क्या है 1 और प्लस माइनस से बन सकते हैं। तो इनकी सीधी वैल्यू अपन याद रखें, ज्यादा अच्छा होगा ना। इसको सोल्व करने जाएंगे तो काफी अपने को समय लगेगा, और सीधी पूछता भी नहीं, डायरेक्ट पूछता है। तो y10 क्या होता है अपना, ये रहा y10। पीजेट ऑर्बिटल के लिए y10 होता है अपना √3/4 पाई कोस थीटा। कितना होता है √3/4 पाई कोस थीटा। ठीक है, √3/4 पाई कोस थीटा। अब देखो एक और क्या है, y1 प्लस माइनस 1, माइनस प्लस √3/8 पाई साइन थीटा इक्वल टू m पाई। तो यहाँ से आप इन दोनों को याद रखना, इसको पी एक्स और पी वाई सेम टू सेम है, बस खाली साइन का अंतर है। माइनस √3/4 पाई और माइनस आयोटा √3/4 पाई साइन थीटा कोस पाई। यहाँ साइन थीटा साइन, यहाँ कोस पाई ये है साइन पाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये y10 √3/4 पाई कोस थीटा। प्रोपोर्शनलिटी पूछेगा है, y10 मतलब कि क्या है, पी जेड ऑर्बिटल है किसके प्रोपोर्शनल होता है, कोस थीटा के। और पी एक्स क्या है अपना, y1 प्लस माइनस 1 है, तो पी एक्स किसके प्रोपोर्शनल है अपना, कोस फाई। और पी वाई किसके प्रोपोर्शनल है अपना, साइन फाई के, दोनों के साथ साइन थीटा। तो यही सही। तो ये प्रोपोर्शनलिटी तो जरूर आपको याद रखनी ही है। और ये 10 तो पूरा √3/4 पाई कोस थीटा याद रखना है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। और ऑर्बिटर के डायग्राम आप चाहो तो बना ही रखें यहाँ पे अपना ले। अब इंपॉर्टेंट काम होता है अपना, जो एग्जाम में पूछता है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते आ रहे हैं, निकालते आ रहे हो, निकालते ही रहेंगे। ग्राउंड सेट क्या होगी, n = 1, l = 0, m = 0। और ψ10 अपना वेव फंक्शन डिफाइंड था, अभी पढ़ के आए हैं 1/√π/a0³ e⁻r/r0। रख दो वैल्यू और क्या। और अपना dz क्या होगा यहाँ पे, dv क्या होगा r² sin थीटा dr d थीटा और d फाई। अब फीस के स्टूडेंट हो तो ये सबको पता ही है, तो यहाँ वैल्यू रख दिया अपन। ठीक है, तो क्या निकलेगी अपने पास एक्सप्रेशन वैल्यू आर की, इस वाली इक्वेशन में अपन वैल्यू रख रहे हैं। क्या निकलेगी देखो, 1/√π/a0³ का स्क्वायर करेंगे तो π/a0³ अपना आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, 0 से इन्फिनाइट। और यहाँ पे क्या आएगा, r² sin थीटा dr थीटा d फाई। तो अगर अपन 100 निकालते हैं, 100 क्या था, 1/π/a0 e⁻r/r0। क्या आएगा यहाँ पे r3, क्या आएगा e⁻²r/a0। ठीक है, और क्या आएगा साथ में, 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा और 0 से 2π d फाई और यहाँ पे dr। ठीक है, तो ये r² यहाँ पे था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक और r आ गया तो r³ हो गया। बाकी सब कुछ सेम टू सेम चल ही रहा है। तो r कैसे निकलेगा यहाँ पे, 1/π/a0³। अब ये गामा फंक्शन हो गया अपना। पहले में चलो इसको बाद में करते हैं, साइन थीटा डी थीटा करेंगे कितना आएगा, ये माइनस कोस थीटा आएगा। और फिर लिख के रखोगे 0 से पाई, तो ये आएगा अपने पास 2। क्या आएगा वैल्यू, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। और इसकी आएगी 2π आएगी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, साइन का क्या होता है माइनस कोस, माइनस भाग लो तो कोस 180 -1, माइनस कोस 0 -1, तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 2 बाहर आ गया। और बचा क्या अपने पास, ये बचा 0 से इन्फिनिटी r³ e⁻²r/a0 और dr। तो इसको बोलते हैं अपना गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला आ गया है। ये है गामा फंक्शन का फॉर्मूला। क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, 0 से
इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई रेज टू पावर माइनस बीटा dx। तो ये कैसे खुलता है? ये खुलता है गामा गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बीटा की रेज टू पावर एन प्लस वन। तो अपना आर क्या बनेगा यहाँ से? ये बनेगा 1 पाई ए नोट का क्यूब और ये हो गया 4 पाई और ये 3 है तो गामा एन प्लस वन गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3। ठीक है, गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3 और बीटा की पावर एन प्लस वन मतलब 4। ठीक है, और बीटा क्या है अपना 2 बाई ए नोट है, 2 बाई ए नोट की पावर 4। तो इसको सोल्व कर लो और तो क्या आएगी अपने पास? ये पाई से पाई कैंसिल तो 4 अपॉन ए नोट का क्यूब और ऊपर बच्चा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 3 क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे क्या आएगा? नीचे से आएगा ए नोट की पावर 4 तो ऊपर और 2 क्या आएगा? 2 की पावर 4 मतलब 16। तो ये 4 टाइम्स का गया और यहाँ से 2 टाइम्स गया तो क्या बचा अपना 3/2 ए नोट। ये अपना आंसर है। कितना आया? 3/2 ए नोट अपना आंसर। ये आ गया अपना डिस्टेंस 3/8। याद रखना है शाही 1 चीज के लिए एवरेज डिस्टेंस कितनी आती है? 3/2 ए नोट। चलो ऐसे सबके लिए निकालनी है अलग अलग, तो निकाल लेते हैं सबके लिए अलग अलग। 1/r क्या निकालना है? 1/r निकालना है। तो 1/r के लिए फॉर्मूला रख देंगे शाही 100 में। तो क्या आएगा? 1/1 पाई ए नोट क्यूब था तो बाहर आएगा तो पाई ए नोट क्यूब बाहर आएगा। फिर क्या लगेगी? वही लिमिट 0 से इन्फिनिटी आर के लिए क्या लगेगी? 1/r। यहाँ पे 1/r इसलिए 1/r और e रेज़ टू पावर माइनस 2r बाई ए नोट। ठीक है, ये अपना वेव फंक्शन क्या था? शाही 100 क्या था? 1/रूट पाई ए नोट का क्यूब e रेज़ टू पावर माइनस r नोट। ये था अपना वेव फंक्शन शाही 100 1/पाई अपॉन ए नोट क्यूब e रेज़ टू पावर माइनस r अपॉन ए नोट और उसका स्क्वायर करेंगे 2r बाई ए नोट। फिर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। तो 1/r बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, मतलब 1/पाई ए नोट क्यूब तो बाहर, कोस थीटा वाला करेंगे साइन थीटा वाला 2 देगा और फाई वाला 2 पाई देगा। ठीक है, तो अपने पास एक ही बचेगा 0 से इन्फिनिट आर e रेज़ टू पावर माइनस 2r बाई ए नोट और डी आर। कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, फिर से समझा देंगे। ठीक है, 1/r इक्वल टू बचा अपने पास 4 पाई ए नोट क्यूब और इसके बचेगा अपने पास जो इसे इन्फिनिट। अब वही लगाना है, क्या लगाना पड़ गया ऐसे गामा फंक्शन। यहाँ क्या है? 1 है और ये बीटा है तो क्या आएगा? गामा n प्लस 1 मतलब गामा 2 मतलब फैक्टर गामा, चलो लिख देते हैं गामा 2 और बीटा की पावर n प्लस 1। बीटा कितना है? 2/ए नोट की पावर n प्लस 1 मतलब 2। सोल्व कर लो तो क्या बचा? 4/ए नोट को क्यूब गामा 2 मतलब फैक्टोरियल 1 और 4 और यहाँ पे ए नोट का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल तो 1/r आ रहा है अपने पास 1/ए नोट। सो 1/r की डिस्टेंस आएगी अपने पास कितनी आएगी? 1/ए नोट आएगी। अब इसे किसको निकालना है अपने को? आर स्क्वायर को वैल्यू कैलकुलेट करनी। करते हैं आर स्क्वायर के लिए भी। सो आर स्क्वायर के लिए किससे कैलकुलेट करेंगे?
वैल्यू रख दो वही 1/√πa0 तो πa0 तो बाहर, 0 से इन्फिनिट। अब की बार क्या होगा r², और एक इक्वेशन में क्या थी अपने e⁻²r/a0, r/a0 था, स्क्वायर करेंगे तो 2r/a0, तो r² sin थीटा dr d थीटा d∅। ठीक है, तो यहाँ से r² क्या आएगा अपना 1/πa0 का क्यूब, ये वाला टर्म थीटा वाला टर्म देगी 2 और फाई वाला टर्म देगी 2π, तो अंदर बचेगा अपना 0 से इन्फिनिट r⁴ -2r/a0 और dr, वही गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो क्या बचा 4/a0 तो यहाँ से बचा, और ये क्या आएगा गामा n+1 मतलब गामा 5 मतलब फैक्टोरियल 4, और क्या बचेगा नीचे से बीटा की पावर n+1, बीटा कितना है 2/a0 5। सो r² विल इक्वल टू 4a0 का क्यूब, फैक्टोरियल 4 करेंगे 4 3 2 1, 2⁵ मतलब 32, और ऊपर जाएगा तो a0 5, 4 से 8 बार, 2 से 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, सो r² विल इक्वल टू 3, और यहाँ से ये जाएगा तो 2 बचेगा 3a0 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना गया r²। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो अपने को सारी याद रखनी है किसकी क्या थी, जो अपना r थी वो कितना थी, एक समरी बना देता हूँ मैं। ये r का कितना है 3/2a0 है, 1/r का कितना है अपने पास 1/a0 आया, और r² का कितना आया 3a0² है। ठीक है, तो अपने को याद रखनी है। चलो मैंने यहाँ पे कर भी रखा है 3/2a0 3a0² 1/a0, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कहाँ पे नोट पे है। से तो ये पूरा याद रखना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब पूछेगा वो, ये डायरेक्ट पूछ सकता है वो आपसे एग्जाम में, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपना कक्षी कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कितने स्लाइड और बची है, 1 2 स्लाइड और बची होगी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अपन पढ़ते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखो एल क्या होता है, सबको पता है एल, तो यार ये होता है एल √L L+1 होता है। इस पर करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। इसको ऑपरेट कर दो फंक्शन YLM से, ठीक है। और LZ क्या होता है, LZ ये होता है, लिखा नहीं है फिर भी अपन यहाँ रख सकते हैं। LZ क्या होता है, MH कोस होता है। क्या होता है LZ, MH कोस होता है। अप्लाई कर दो इसको LZ YLM से, L∠Z YLM तो क्या आएगा MH क्रॉस और YLM। ये भी आपको याद रखना। M क्या है, क्वांटम नंबर है कि नहीं। और L∠Z क्या होता है, -i/h क्रॉस del/del होता है, सबको पता ही होगा, फिर भी लिख देते हैं -i/h क्रॉस del/del होता है, फाई की डायरेक्शन में ही, इसलिए। उसी ध्यान रखना है कि L² किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्बिटल नंबर L पे डिपेंड कर रहा है। कौन सी ऑर्बिटल का ऑर्बिटल नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, बाकी अपना काम हो ही गया लगता है। तो एक बार जो पढ़ा उसकी समरी अपनों ने यहाँ पे देख ली, कुछ चीजें छोटी तो नहीं, देखो क्या पढ़ी, ये साली निकाली, वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन निकाला था, एक ग्राउंड स्टेट निकाली थी। क्या निकाली थी, ग्राउंड स्टेट शाई 1 0 0 कितनी थी
1/√, बाई ए नोट का क्यूब e रेज़ टू द पावर माइनस r बाई ए नोट, ये थी। और डीजनरेसी पढ़ी थी अपनों ने, क्या थी डीजनरेसी? एन स्क्वायर, स्पिन नहीं इंक्लूड थी, स्पिन नहीं थी, और क्या थी? 2n स्क्वायर विथ स्पिन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल तो कितनी थी? ए नोट थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपने आरपीएससी स्कूल एक्सेल में आया हुआ है 2022 में। क्या क्वेश्चन अपना ये है, तो अपने कहा ना एल स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है। तो एल स्क्वायर तो अभी पढ़ के आए अपन। एल स्क्वायर क्या था अपना? एल एल प्लस 1 और एच क्रॉस स्क्वायर था। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? यहाँ की प्रोबेबिलिटीज क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो निकालो। सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/14 क्या आएगी? 5/14। और एल कितना? एन एल एम, एल कितना है? 0, तो पूरा हो गया 0। और एच प्लस स्क्वायर चाहो तो लिख दो। फिर क्या आएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/14। तो 3/14, एन एल कितना है? 1 है। एल एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर प्लस इसका कितना है प्रोबेबिलिटी? 3/7। एन एल एल कितना है? 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ एच क्रॉस स्क्वायर। सो दिस विल बी, ये तो 0 हो ही गया, प्लस 3/14 टाइम्स ऑफ 2 एच क्रॉस स्क्वायर प्लस 6/7। और यहाँ पे क्या आएगा? 3 दूनी 6 18, 18/7 एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, ये है ना? 3 आया यहाँ पे, 3/7 था, यहाँ पे 3/7 था, सही है। 3/7 और यहाँ पे 2 आया, तो 2 × 2 + 1, तो 3 दूनी 6 18, ये आ रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा? एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ से अपन लें 14, तो ये 6 + 36 एच क्रॉस स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना आएगा? 36 और 6 42, 42/14 एच क्रॉस स्क्वायर मीन्स यार अपना 3 एच क्रॉस स्क्वायर, मतलब ऑप्शन है अपना राइट है। तो आजकल है ना पैटर्न थोड़ा हार्ड हो गया है, थोड़ा सा ये सब आप याद रख के जाओगे तो आपका काम हो पाएगा, नहीं तो आप अटक जाओगे। सो थैंक यू। लगभग अपना 1 आवर में अपना कंप्लीट हो गया। जुड़े रहो क्वालिटी कंटेंट के लिए।